प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर को खुद गंगा पूजन कर महाकुंभ 2025 की शुरुआत करेंगे। ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री महाकुंभ आयोजन की शुरुआत करेंगे। इससे पहले आमतौर पर डीएम या मेलाधिकारी ही गंगा पूजन कर माघ मेला या कुंभ की शुरुआत करते रहे हैं। बुधवार को प्रयागराज आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी जानकारी देने के बाद महाकुंभ एवं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री 13 दिसंबर को प्रयागराज आएंगे। संगम नोज पर आयोजित सभा में प्रधानमंत्री 6,500 करोड़ रुपए लागत की 150 से अधिक निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री गंगा पूजन करेंगे। भारत वायु प्रदूषण की आपदा के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ हर साल हाई ब्लड प्रेशर, हृदय रोग के बाद सबसे ज्यादा मौतें वायु प्रदूषण की वजह से होती हैं। डायबिटीज, कैंसर से होने वाली मौतें भी इससे कम हैं। जहरीली हवा से भारत में हर साल 21 लाख लोग मौत के मुंह में समा रहे हैं। यही नहीं, लोगों की उम्र भी घट रही, उनकी कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। चेन्नई में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के साथ काम कर रही देश की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कल्पना बालाकृष्णन IITR में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बुधवार को लखनऊ में थी। केरल के वायनाड से उपचुनाव जीतकर आई प्रियंका गांधी वाड्रा आज संसद सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। प्रियंका गांधी जब पद और गोपनीयता की शपथ ले रही होंगी तो उनके भाई राहुल और मां सोनिया भी वहां बतौर सांसद मौजूद होंगे। शपथ ग्रहण के बाद प्रियंका भी उन नेताओं की फहरिस्त में शुमार हो जाएंगी जिनके परिवार का एक न एक सदस्य संसद के किसी भी सदन का सदस्य है। कांग्रेस उम्मीदवार प्रियंका गांधी ने हाल ही में वायनाड लोकसभा उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद उनकी बहन प्रियंका गांधी यहां चुनावी मैदान में उतरी थीं। दिल्ली समेत NCR में बदलते मौसम के साथ प्रदूषण का स्तर हर दिन अप डाउन हो रहा है। गुरुवार सुबह एक बार फिर दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 300 के पास पहुंच गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। इंडिया गेट पर स्मॉग की परत छाई हुई है। वहीं कालिंदी कुंज में यमुना नदी में जहरीला झाग तैर रहा है। दिल्ली NCR में छा रहा स्मॉग, धूल, धुएं और कुहासे का मिश्रण धूप से गर्मी छीन रहा है। धूप के साथ आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणें प्रभावित होने से हड्डियां कमजोर हो रही हैं। इसका खुलासा एम्स के अध्ययन में हुआ। भारतीय नौसेना ने चक्रवात से निपटने के लिए तैयारियों का जिक्र किया। नौसेना ने कहा कि वह जोखिम वाले सभी क्षेत्रों में राज्य और नागरिक प्रशासन से संपर्क में है और उन्हें जरूरी समर्थन मुहैया कराने की तैयारी कर रहा है। IMD के ताजा बुलेटिन के मुताबिक गहरे दबाव वाला क्षेत्र अभी श्रीलंका के तटीय इलाके के नजदीक पूर्व पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ेगा और अगले 12 घंटे में चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। यह 30 नवंबर को सुबह तमिलनाडु पुडुचेरी के तट के नजदीक करैकल और महाबलीपुरम के बीच से निकलेगा। इस दौरान चक्रवाती हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती है। राजधानी दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय की टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के लिए पहुंची, जहां पर छापेमारी कर रही ईडी टीम पर हमला कर दिया। ईडी की टीम साइबर धोखाधड़ी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी के लिए पहुंची थी। जांच एजेंसी ने दिल्ली के बिजवासन इलाके में हुई घटना के बारे में पुलिस में FIR दर्ज करा दी है। यह जांच PPPYL साइबर ऐप धोखाधड़ी मामले से जुड़ी है। मामले में कथित आरोपियों, जिनमें अशोक शर्मा और उनके भाई शामिल हैं, कथित तौर पर ईडी टीम पर हमला किया। सूत्रों ने बताया कि FIR दर्ज कर ली गई है और स्थिति नियंत्रण में है। गुजरात के वलसाड़ में एक छात्रा की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार आरोपी राहुल जाट ने पुलिस पूछताछ में 25 दिनों में 5 हत्याओं का जुर्म कबूला है। उसने बताया कि हत्या के बाद कई बार वह शवों के साथ ही सो जाता था। पुलिस ने बताया कि वलसाड़ में रहने वाली BCom की छात्रा 14 नवंबर को ट्यूशन से घर लौट रही थी। तभी सुनसान इलाके में राहुल ने उसे झाड़ियों में खींच लिया और दुष्कर्म के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और वहां से चला गया। कुछ देर बाद साइको किलर लौटा और उसने शव के साथ भी दुष्कर्म किया। यूपी में मौसम ने फिर करवट ली है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में बृहस्पतिवार से तराई वाले श्रावस्ती, बहराइच समेत 20 से ज्यादा जिलों में घना कोहरा होने के आसार हैं। बुधवार को भी तराई वाले इलाकों में घना कोहरा रहा। इससे कुशीनगर व मुरादाबाद में 50 मीटर से भी कम दृश्यता रही। बुधवार को उरई में सर्वाधिक 30 डिग्री सेल्सियस और चुर्क में सबसे कम 9.8 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। पिछले 2 दिनों से लुढ़कते पारे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह शाम ठिठुरन बढ़ रही है।
कांग्रेस ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उसने महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। कहा कि पीएम का पूरा ध्यान महंगाई घटाने पर नहीं, बल्कि महंगाई के आंकड़ों को कम दिखाने पर है। कांग्रेस के प्रभारी महासचिव संचार जयराम रमेश ने एक्स पर 2 पन्नों का बड़ा बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की सरकार का ध्यान महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करने की बजाय आंकड़ों में हेरफेर करके सच्चाई को छुपाने पर है। लोग त्रस्त हैं और सरकार आंकड़ों की बाजीगरी करने में मस्त है। श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में 5 दिन पहले चीता निर्वा से जन्मे 2 शावकों की मौत हो गई है। निरीक्षण दल को बुधवार सुबह करीब 11 बजे दोनों के शव क्षत विक्षत हालत में मिले। कूनो नेशनल पार्क के अधिकारियों ने बुधवार देर शाम को इसकी जानकारी दी। डीएफओ आर थिरुक्कुरल ने बताया कि कूनो नेशनल पार्क में बाकी सभी वयस्क चीते और 12 शावक स्वस्थ हैं। यह पहला मामला नहीं है जब कूनो में चीतों की मौत हुई हो। 27 अगस्त 2024 को कूनो नेशनल पार्क में पवन नामक चीता मृत पाया गया था।